नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राखी बांधने का मुहूर्त। राहु काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा काल कब से कब तक रहेगी। राखी बांधने का जो मुहूर्त है, सुबह में मुहूर्त किस समय रहेगा, दोपहर में किस समय मुहूर्त रहेगा और शाम को राखी का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस बार कोरोना है, तो आप जहां हैं आप वहीं रहें, क्योंकि सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगले साल भी रक्षाबंधन का त्यौहार रहेगा आएगा। यदि आप खुश हैं, खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं, तो इससे बढ़कर और कोई पर्व और त्यौहार नहीं हो सकता है। तो आप जहाँ हैं वहीं रहें। ऑडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आप अपने भाई से बात करें, अपने बहन से बात करें। आप बड़ी हैं तो उनको आशीर्वाद दें, आप छोटी हैं तो उनसे आशीर्वाद लें, पर अफरा तफरी ना मचाएं कि जाना ही है, जाना ही है। तो इस बार आप जहाँ हैं वहीं रहें। इससे अच्छा और बेहतर रक्षाबंधन कुछ हो नहीं सकता। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जो बहनें राखी बांधेंगी उनके लिए मैं मुहूर्त बता देती हूँ कि राखी बांधने का मुहूर्त कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही यानी 2 अगस्त को रात्रि 8:43 से 3 अगस्त को सुबह 9:28 तक भद्रा रहेगी। इस समय आप 9:28 तक आप राखी ना बांधें, क्योंकि भद्रा के समय में राखी नहीं बांधी जाती है। इसके साथ ही शाम 7:49 से दीर्घायु कारक आयुष्मान योग भी लग जाएगा। ऐसा योग 29 साल बाद बन रहा है। इससे पहले ऐसा योग 1991 में बना था, यानी 1991 में ऐसा योग बना था। राखी बांधने का जो मुहूर्त रहेगी, सुबह में मुहूर्त 9:27 से, पूरे दिन मुहूर्त रहेगा 9:27 से रात्रि को 9:11 तक मुहूर्त रहेगा राखी बांधने का। रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है, अपराह्न मुहूर्त यानी दोपहर का जो समय है, वह दोपहर का समय 1:45 से शाम 4:23 तक दोपहर का मुहूर्त रहेगा। और जो शाम का है प्रदोष जो मुहूर्त है, वह 19 यानी कि 7:01 से 9:11 तक प्रदोष मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, इस अवधि में ही आप राखी बांधें। सुबह जो 9:27 तक है वह भद्रा का समय रहेगा, उस समय आप राखी नहीं बांधें। वहीं मैं आपको बता देती हूँ जो राहु काल रहेगा। राहु काल सुबह 7:37 से 9:16 तक राहु काल रहेगा। तो इस समय में राखी तो बिल्कुल ही नहीं बांधना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य इस घड़ी में नहीं होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहीं जो अभिजीत मुहूर्त है, वह अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:59 तक है। तो इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पर आपको मंत्र दिखाया जा रहा है। यह राखी बांधने का मंत्र है। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमापि बंधनामि रक्षे माचल माचल। इसका मतलब है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से हे रक्षे मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना अपनी रक्षा के संकल्प से, कभी भी तुम विचलित मत होना और मेरी भाई की रक्षा करना तुम। तो ये है राखी बांधने का मंत्र। आप जब भी अपने भाई को राखी बांधें तो इस मंत्र का आप अवश्य बोलें। आइए बात करते हैं कि राखी के थाली में क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, राखी की थाली तैयार आप करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। राखी की थाली में अक्षत होना चाहिए। अक्षत आप कलरफुल लें। अक्षत के साथ साथ आप राखी भी रखें। राखी भी कलरफुल होना चाहिए, भद्दे कलर नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके आजकल स्टोन का राखी चला हुआ है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि स्टोन वाली राखी को आप अवॉइड करें और धागे वाली राखी ही आप लाएं, रेशमी धागे की राखी। उसके साथ ही आप कलावा भी रखें थाली में। कलावा भी रखना ज़रूरी होता है रक्षाबंधन की थाली में। इसका उपयोग क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगी। रोली चंदन भी आप थाली में अवश्य रखें। इन सब चीज़ों का उपयोग मैं आपको आगे बताती हूँ। और मिठाई होनी चाहिए। मिठाई भाई का मुंह मीठा करने के लिए रक्षाबंधन के दिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और आप सुपारी ज़रूर रखें। इसके जगह, सुपारी के जगह आपके आसपास के नारियल मिल रहे हैं तो नारियल आप मंगा लें, नहीं तो सुपारी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल नहीं मिल रहा है तो सुपारी रखें। दिया रखें आप भाई
की बलाएं को उतारने के लिए और कलश में भरकर आप जल रखें। सबसे पहले आप अपने भाई के हाथों में सुपारी दें या फिर नारियल है तो नारियल दें, दोनों हाथों से पकड़ के उसके हाथों में नारियल दें। नारियल देने के पश्चात आप उसका तिलक करें। पानी से थोड़ा सा आप जो कुमकुम रोली है उसको गीला कर लें, पहले कुमकुम रोली लगाएं, उसके पश्चात आप चावल लगाएं। देन आप अपने भाई को राखी बांधें। राखी बांधने के बाद उसको मिठाई खिलाएं और मिठाई खिलाने के पश्चात आप उसकी आरती करें। यदि आप लौंग इलायची रखे हैं तो मिठाई खिलाने के पश्चात लौंग इलायची भी उसके मुंह में आप अवश्य दें। तो इस बात का आप जो मैं बताई हूँ इस हिसाब से राखी बांधना चाहिए। और यदि आप बड़ी हैं तो उनका आशीर्वाद लें, यदि आप छोटे हैं तो अपने भाई से आशीर्वाद लें। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि राखी बांध रहे हैं तो भाई का मुंह पूरब दिशा की ओर होनी चाहिए। पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं तो हाथ पे, दाएं हाथ पे चंद्रमा होती है और दाएं हाथ पे चंद्रमा का होना सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। दोस्तों, ये जो कलावा होता है, कलावा भी भाई को इस दिन बांधना चाहिए, क्योंकि आजकल जो रिवाज है वह स्टोन वाली राखियाँ मिलती हैं, संपूर्ण धागे की राखी नहीं होती हैं। तो जो कलावा होता है यह संपूर्ण धागा होता है, तो इसको कलावा को भी इस दिन भाई को अवश्य बांधना चाहिए। और भाई भी अपनी बहन को कलावा बांधता है और उसको रक्षा का वचन देता है कि हे बहन, जब किसी भी मुसीबत में होगी और जिस किसी भी समय तुम मुझे बुलाओगी, मैं तुम्हारी सहायता को अवश्य आऊँगा। तो इसलिए कलावा बांधा जाता है। भाई भी बांधती है बहन को, भाई भी बांधता है बहन को और बहन भी बांधती है भाई को, तो कलावा भी होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, यदि आप राखी का बंधन का त्यौहार मना रहे हैं तो राखी का थाली त्यौहार तैयार करके आप भगवान जी के आगे जाएं और जो रेशमी राखी है उस राखी को भगवान शिव जी के आगे अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें। सभी देव को स्मरण करते हुए, देवी देवताओं का स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद लें। उनसे कामना करें कि मैं अपने भाई के हाथों में यह राखी बांधूंगी, आप आशीर्वाद दो अपना। तत्पश्चात ही आप अपने भाई को राखी बांधें। तो ये तो थी एक ज़रूरी जानकारी जो कि मैं आपको दी हूँ कि राखी कब से कब तक बांधना है और राखी की थाली में क्या क्या होना चाहिए। राखी बांधने के पश्चात आप अपने भाई की आरती करें, जिससे जो भी बलाएं हैं वो बलाएं उससे उतर जाएं, इसलिए अंत में आरती उतारी जाती है अपने भाई की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।